नमः शिवाय। मेरे दिन त्योहार चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अगर उचित जानकारी नहीं मिलती है जिसके कारण हमारे जीवन पर बहुत सारे दोष लगते हैं और हमारा जीवन दुखी रहता है और हम सोचते रहते हैं कि क्या हो रहा है मेरे साथ, क्यों हम दुखी हैं। तो यह सब जो उलझने होती है ये सब कारण होता है दोषों का, जिसके कारण क्या होता है फ्रेंड्स, लोगों को पता ही नहीं होता है कि कोई भी त्योहार वाले दिन आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। यह सब मैं जानकारी लेकर आई हूँ अपने दिन त्योहार चैनल पर। अगर यह मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी उचित जानकारी मिल पाए। फ्रेंड्स, ये सब वीडियो मैं इसीलिए लेकर आती हूँ। छोटी बड़ी जो गलती होती है पूजा पाठ में जो लोग करते हैं जिसके कारण दोष भी लगता है। कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि क्या करना चाहिए जिसके कारण आपको आपकी मतलब जो भी पूजा पाठ हो सफल हो और सही दिशा में हो और आपका जीवन खुशियों से भरा हो, घर में सुख समृद्धि और सौभाग्य आए। फ्रेंड्स, जन्माष्टमी वाले दिन आपको सात्विक का ध्यान रखना है फ्रेंड्स, क्योंकि सात्विक भोजन ही उस दिन तो हमेशा लोगों का व्रत ही होता है। अगर आप व्रत में नहीं है तो व्रत नहीं कर रही हैं तो फिर आपको सात्विक का ध्यान जरूर रखना चाहिए, क्योंकि सात्विक का ध्यान रखने से उस दिन भूल के भी कोई ऐसी वैसी चीजें मत खाएं मत लें और हमेशा सात्विक का ध्यान रखें। स्वच्छता का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि पूजा पाठ वाले दिन ही लोग नहाते नहीं हैं, लेट से नहाते हैं और सोते रहते हैं। तो इस दिन का ध्यान रखिएगा, आपको जल्दी उठना है उस दिन और नहाना है। अगर पूजा पाठ आपको करना है तो जल्दी ही पूजा पाठ आप कर लें। पूरे दिन मंत्रों का जाप जरूर करना चाहिए कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन। यही मैं बता रही हूँ कि क्या करना चाहिए। अभी मैं बताऊंगी कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन पूरे दिन मंत्रों का जाप करना चाहिए। पूरे दिन हमेशा भजन करे, कीर्तन करे। अगर मंदिर पास में है तो जरूर जाए मंदिर दर्शन करने के लिए, भगवान के दर्शन करने के लिए एक बार जरूर जाए, अपने फैमिली के साथ जाए। ज्यादा भीड़ भाड़ वाले जगह पर छोटे बच्चों को बिल्कुल नहीं लेके जाना चाहिए, क्योंकि भगवान बोलते हैं कि भाई सेफ्टी भी बहुत जरूरी होता है इंसान के लिए। तो ये चीज का आपको ध्यान रखिएगा। वृंदावन वगैरह सब में बहुत भीड़ भाड़ होती है, मथुरा में भी इस दिन बहुत भीड़ भाड़ होती है, लेकिन रात का टाइम ऐसा होता है फ्रेंड्स वृंदावन मथुरा में जैसे लगता है कि दुल्हन की तरह सजाया गया है। तो पूरा दुल्हन की तरह उस दिन सजा दिया जाता है। तो अगर आप वृंदावन के आसपास रह रही हैं तो आपको जरूर जाना चाहिए, दर्शन प्रभु का जरूर करना चाहिए। अगर नहीं है तो आसपास किसी भी मंदिर में है, आजकल तो लोग सोसाइटी के अंदर पार्क में भी कृष्ण जन्माष्टमी के त्योहार मनाते ही है, तो वहां तो जरूर दर्शन करना चाहिए। घर में तो पूजा पाठ करना ही चाहिए, लेकिन बाहर भी जरूर जाना चाहिए पूजा पाठ थोड़े से दर्शन करने के लिए। अपने परिवार के साथ जरूर लेके जाएं, बड़े हैं छोटे हैं जो भी है उनको भी दर्शन जरूर कराना चाहिए। हमेशा याद रखें फ्रेंड्स, उस दिन चुगली चपाटी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, निंदा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। मैं यही बता रही हूँ कि क्या नहीं करना चाहिए, निंदा बिल्कुल नहीं करना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि पूजा पाठ वाले दिन ये होता है कि आप किसी की निंदा नहीं करना चाहिए। हमेशा भक्ति में ही लीन हो जाए, आप भगवान की भक्ति करे, कृष्ण भगवान की आराधना करे, राधा माँ की आराधना करे, राधे राधे नाम का जप करे, क्योंकि कृष्ण और राधा तो एक ही है, भगवान तो एक ही है फ्रेंड्स। आप दोनों में से किसी का नाम जप कर ले बस। उस दिन जपों का दिन होता है, कहते हैं जो भी मनोकामनाएं होती हैं उस दिन पूरा होती है। अब क्या नहीं करना चाहिए फ्रेंड्स, बिल्कुल आप उस दिन मतलब कहते हैं कि उस दिन किसी के यहाँ अगर आप जा रहे हैं, कोई गेस्ट के यहाँ जा रहे हैं तो खाली हाथ बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। मंदिर में जब जाएं तो प्रसाद लेके ही जाना चाहिए, क्योंकि कहते हैं प्रसाद लेके जाने से खाली हाथ भगवान को नहीं लेके जाइए। कुछ मीठा का भोग बनाए, अपने हाथों से भोग बना रही है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो बाजार में आजकल मिलता ही है, मार्केट में सामान उपलब्ध है ही। सब सामान बहुत प्रसन्न मुद्रा में ही रहना चाहिए और ये भी सोचना चाहिए जितना भगवान ने आपको सामर्थ्य दिया है उतना दान जरूर देना चाहिए। दान देने से हमेशा घर में बरकत बनी हुई रहती है। ब्राह्मणों को दान दे, गरीबों को दान दे, जितना दान दोगे उतना ही भगवान आपके भाग्य में पुण्य अर्जित ही करेगा और जितना दोगे भगवान उतना ही देगा। ये तो भगवान की भक्ति है। अब जितना खर्च करोगे उतना ही भगवान आपको देगा। फ्रेंड्स, ये सब चीज का ध्यान रखिएगा कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हर समय भगवान की भक्ति का ही रहना
करना चाहिए कि मुझे अगर कोई तरह का आपको नहीं उपलब्धि है तो घर में टीवी जरूर खोल लें, सत्संग जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आजकल तो घर में भी है, न्यूज चैनल वाले भी चला ही देते हैं और घर में यूट्यूब वगैरह भी होते ही हैं, जो यूट्यूब पर भी भजन कीर्तन देख ही लेते हैं। तो हमेशा भजन कीर्तन यूट्यूब पर देखना चाहिए, बच्चों को भी दिखाना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारे जो घर में जो भी सकारात्मक ऊर्जा होती है वो आती है, पॉजिटिविटी जिसे बोलते हैं, वो घर के अंदर आती है और निगेटिविटी जितनी होती है वो बाहर चली जाती है। और घर में किसी प्रकार का दोष होता है, कहते हैं कि अगर मांगलिक का दोष हो या किसी प्रकार का कोई भी पति पत्नी के बीच में नहीं बन रहा है, कलेश हो रहा है, तो इस दिन खासकर भगवान कृष्ण की आराधना जरूर करनी चाहिए। इसे करने से दोष दूर हो जाते हैं, कलेश दूर हो जाता है, घर में विपत्तियां दूर हो जाती है। अगर किसी को बीमारी भी आ रही है तो इस दिन जरूर पूजा पाठ जरूर कराने चाहिए। घर में पंडित को बुला के आप पूजा पाठ करा रही हैं तो बहुत अच्छी बात है, पंडित को बुला के पूजा पाठ कराएं आप। अगर पंडित को बुला के नहीं करा पा रही है तो घर में ही अपने से ही पूजा पाठ करें, पर अच्छे से करें, विधिवत पूजा करें, थोड़ा करे लेकिन अच्छा पूजा करे। ये मैं हमेशा सबको बताने की कोशिश करती हूँ कि आप पूजा पाठ थोड़ा ही करो लेकिन अच्छा करो, कोशिश करो भगवान को जितना आपको सामर्थ्य भगवान ने दिया है उतना जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये सब करने से भगवान काफी प्रसन्न होते हैं। मैं सबको इसीलिए बताने की कोशिश करती हूँ ताकि ये दिन बहुत खास है, कृष्ण भगवान का दिन है। उस दिन आप जो भी मांगोगे वो पूरा हो जाएगा। इसीलिए यह भक्ति पूजा पाठ हमेशा करना चाहिए। फ्रेंड, कलयुग है तो कलयुग में तो अब जितना पूजा पाठ करोगे उतना भगवान आपको पुण्य की प्राप्ति करेगी। फ्रेंड्स, सभी दोषों से मुक्ति भी मिलती है, घर में सुख समृद्धि सौभाग्य भी बना हुआ रहता है, ग्रह दोष जो भी बुरे होते हैं वो दूर हो जाते हैं कृष्ण की भक्ति करने से। तो इसीलिए इस दिन जरूर करिएगा फ्रेंड्स, किस कृष्ण की भक्ति जरूर करिएगा, राधा माँ की भक्ति जरूर कर दिएगा, क्योंकि कृष्ण जन्माष्टमी के 15 दिन के बाद राधा अष्टमी का भी त्योहार आता है, जिसका मैं वीडियो बनाऊंगी, आप लोग के साथ शेयर करूंगी। ये तो मैं अभी बता रही हूँ कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इसीलिए मेरा वीडियो अगर आप लोग को पसंद आए तो जरूर लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि मैं आपको मतलब सारे वीडियो अच्छे से बना पाऊंगी और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगी और आसान तरीके से आपको ये बताने की कोशिश करूंगी कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स, वीडियो मेरा अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी वीडियो का उचित और सही जानकारी प्राप्त हो। फ्रेंड्स, इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स, कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन बहुत ही खास दिन होता है। उस दिन गायों को भी रोटी जरूर खिलाना चाहिए, गाय माता को अपमान नहीं करना चाहिए। अगर ब्राह्मण दरवाजे पर आया है तो उसको जरूर दान देना चाहिए। अगर रास्ते में दिख गए ब्राह्मण तो उनको नमस्कार करना चाहिए, मुड़ी झुक कर। कुछ लोग तो ब्राह्मण देखते हैं तो ऐसे चलते बनते हैं, तो ऐसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उस दिन अपमान भूल के भी ना करे, किसी का भी कोई भी चीज का अपमान बिल्कुल नहीं करना चाहिए, हमेशा बचने की कोशिश करे अपमान से। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। ओम नमः शिवाय।